बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए, मगर इससे होगा क्या? एक कड़वा सच ये है कि जातियों और धर्मों में बटे हुए आम लोगों का सबसे ज्यादा फायदा नेता और राजनीतिक दल ही उठाते हैं। क्योंकि देखिए ना, अगर आप राजनीति से धर्म और जाति को निकाल देंगे तो राजनीति करने के लिए नेताओं के पास बचेगा ही क्या? और इस बात का सबसे सटीक उदाहरण बिहार है। लेकिन बहरहाल, जाति जनगणना को लेकर एक बड़ी खबर आई है, और आई भी देश के ऐसे राज्य से है जिस राज्य को खास तौर पर वहां की राजनीति के लिए ही जाना जाता है, और जिस राज्य में आज भी जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं। ये एक कड़वा सच है। एक ऐसा राज्य जो क्राइम में अव्वल और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर इतना नीचे है कि बहुत से लोग तो ये तक कहते हैं कि अगर बिहार में एक घर में 2 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा बिहार से दिल्ली और मुंबई और दूसरा बंगाल चला जाता है। और सालों से इस राज्य की हालत ऐसी ही है। और अगर आप पटना को छोड़कर इस राज्य के किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे तो वहां आपको शायद ही शहर जैसा कुछ नजर आए। लेकिन फिर भी लोग आज भी वहां जातियों में बटे हुए हैं, और ये बात किसी से छिपी नहीं। बिहार में लोग जाति के आधार पर ही वोट डालते हैं। बिहार की सरकार ने राज्य में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, और इन आंकड़ों को जानने के बाद आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि राज्य में किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है। अब जरा कास्ट सेंसस के ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। उसके बाद इस बात पर भी बात करेंगे कि इस सेंसस को लाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि इस जनगणना के हिसाब से बिहार की कुल आबादी कितनी है। तो सेंसस के हिसाब से बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से कुछ ज्यादा बताई गई है, और इसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी 27.12%, जबकि अति पिछड़े वर्ग की आबादी 36.01% यानी 36.01% है। वहीं सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें तो 15.52% की उनकी आबादी है, और अनुसूचित जाति की आबादी 19% से ज्यादा की बताई गई है। पिछड़ों में यादवों की आबादी 14% और मुसहर जाति की आबादी 3%, जबकि कुर्मी की आबादी 2.87% बताई गई है। इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि बिहार में किस धर्म के कितने लोग रहते हैं। अब जरा ये भी देख लेते हैं। तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं इस सर्वे के मुताबिक वो है 81.99%, मुस्लिम है 17.70%, ईसाई 0.05%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.0851%, जैन 0.0096% और अन्य धर्म के लोग तकरीबन 1,66,566 बताए गए। तो और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, उनकी संख्या तकरीबन 2,146 की है। तो अब इस सर्वे के बाद बहुत से सवाल है। सवाल ये कि क्या ये सर्वे रिजर्वेशन के मकसद से लाया गया है, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या ये सर्वे इस मॉडल पर काम करने के लिए लाया गया है, या फिर लोकसभा चुनाव से पहले इसके मायने कुछ और है? क्या ये कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स है? इस डेटा के आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बिहार की रीजनल पार्टियां अब ओबीसी को राजनीति के लिए हथियार बनाकर बीजेपी पर दबाव बना सकती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वे के मुताबिक पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के कुल प्रतिशत को मिला लें तो ओबीसी की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा हो जाती है। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या अब इंडिया गठबंधन INDAI गठबंधन राज्य में सर्वे के बाद एनडीए पर पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाने का दबाव बना सकता है? बिहार सरकार का कहना है कि इस सर्वे से न सिर्फ जातियों और धर्मों के बारे में पता चलता है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि हर वर्ग की आर्थिक स्थिति क्या है। तो बस इतना कहने की देर थी और बीजेपी से गिरिराज सिंह ने सवाल पूछ लिया कि सुशासन बाबू, आप ये बताइए कि इतने साल तक आप और लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम रहे, तो आपने अब तक वहां के लोगों के लिए क्या क्या किया? उनके सुधार के लिए आपने क्या सुविधाएं आप लेकर आए? जब जातियों का ब्यौरा दिया ही गया है तो उनकी आर्थिक स्थिति का ब्यौरा भी जारी कर दिया जाता। लेकिन लोगों के मन में अब भी इस सेंसस को लेकर एक सवाल बना हुआ है कि क्या जाति जनगणना को वाकई लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के मकसद से लाया गया है? अगर ऐसा है तो बिहार में राजनीतिक पार्टियों ने लोगों की भलाई के बारे में इतने सालों से क्यों नहीं सोचा? आप कह रहे हैं कि आप इसके आधार पर लोगों के लिए सरकारी योजनाएं बनाएंगे, आपसे ब्रिज तो बन नहीं पाते बिहार में, वो तो करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं। बहरहाल इस सर्वे के आने के बाद एक बात तो दिख रही है कि 2024 के चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है।